फ्रेंड्स, वेलकम टू हीरोज किचन। आज का एक टेस्टी रेसिपी है काटा निमकी। काटा निमकी घर में कैसे बनाते हैं उसके लिए मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन टच करके बेल बटन टच करके फिर ब्लू बटन को टच कर दीजिए मेरा नोटिफिकेशन ऑन करने। ये रेसिपी के लिए देखिए मैं इधर 300 ग्राम मैदा ले लिया, इसमें थोड़ा कलंजी दे दिया, इसको काला जीरा भी बोलता है, हम लोग कलंजी भी बोलता हूँ। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट का हिसाब से सल्ट दे दिया, सल्ट ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा ही देना है। और मेरा घी था ना, घर में बनाया हुआ घी था, ये दे दिया थोड़ा सा घी ऐसे करके। और घी का रेसिपी देखना है तो मेरा नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा। घर में ही घी बना सकता बढ़िया से। और थोड़ा सा दूध दे दिया, ये दूध मैं गरम करके लाया हूँ, गरम गरम हो रहा है। ये दूध दे के इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करके थोड़ा टाइम बाद फिर और दूध दे के फिर मिक्स करना है। ऐसे करके मिक्स करेगा तो अच्छा होता है निमकी। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है। फिर मैं दूध डाल दिया हूँ देखिए, और फिर इसको मिक्स कर रहा हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है। और एक बात ध्यान दीजिए, आपका घर में घी नहीं होगा तो आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकता है, रिफाइंड देने से भी होता है। और जो कलंजी दिया है ना, कलंजी नहीं होने से आप ज़ीरा भी यूज़ कर सकता है, क्यूमिन सीड्स, वो देने से भी होता है। और मैं जो दूध डाला हूँ ना, दूध का जगह पे आप पानी भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि मैं दूध देने से थोड़ा टेस्टी ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं दूध डाला हूँ। आपका घर में दूध, घी, कलंजी ये सब नहीं होने से भी आप जीरा, पानी, रिफाइन ऑयल ये सब यूज़ करके बना सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखिए मेरा मथ के रेडी हो गया। फिर भी जब ऐसा हो जाएगा ना, लड्डू बन जाएगा, तब भी आप और बढ़िया से मथना है। और उसका बाद इसको ढक्कन लगा के या कपड़ा से ढक के रख देना है। मिनिमम 20 मिनट टाइम आप रख दीजिएगा। और इस तरफ अभी मैं कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई में 250 ग्राम तेल डाल दिया, उसको बढ़िया से गर्म होने के लिए रख दिया। और इस तरफ मैं मैदा को लड्डू बना के रोटी का शेप देने के लिए ले लिया। ऐसे रोटी का शेप देना है इसको, और ज़्यादा दाठा नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, मीडियम साइज में रखना है। और रोटी बनाते हैं ना, रोटी से थोड़ा ज़्यादा दाढ़ होना चाहिए। इसको अभी ऐसे करके निमकी साइज करके काट लिया हो, ऐसे ऐसे करके लंबा लंबा करके काट लिया हो। देखिए इसको ऐसे सभी काट लिया, फिर इस तरफ से भी काट लिया। अभी देखिए निमकी का साइज बन गया है। इसको अभी एक प्लेट में निकाल लेना है, पीस पीस करके, डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना, ऐसे पीस पीस करके निकाल लेना है, तब निमकी का साइज बढ़िया से निकलता है। देखिए ऐसे मैं सभी को पीस पीस करके निकाल लिया हूँ। और ये देखा है ना कितना बढ़िया निमकी का साइज बन गया, और एक भी निमकी दूसरे से चिपक नहीं गया है, बढ़िया से निकल गया है, एक एक करके सेपरेट करके। इसीलिए मैदा रेडी करने का टाइम ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है। अभी कढ़ाई में तेल डाल दिया था ना, वो गरम हो गया है, क्योंकि छोटा सा एक पीस दीजिए, बढ़िया से उबाल आ गया है। और इस तरफ में जो निकल के रखा था सभी रेडी कर लिया था, ये अभी थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल देना है। एक एक करके नहीं डालने से भी होगा, ऐसे डाल देने से भी होगा, आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल दीजिएगा। और इसको है ना आप ये भून देगा तो इसका साइज है ना थोड़ा सीधा नहीं रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा। और आप बिना भूनते हुए इसको फ्राई करेगा तो पूरा सीधा सीधा बनेगा। आपका मर्जी है जैसे साइज बनाना है। देखिए 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसका थोड़ा ब्राउन कलर आ गया है, लेकिन इसका ब्राउन कलर ऐसा कलर आने से अंदर तक नहीं पकेगा। और हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना, नहीं तो बाहर से पूरा लाल हो जाएगा, अंदर में पकेगा नहीं। इसलिए मिडल या लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। देखिए इसको बढ़िया से कलर आ गया है, ऐसा कलर आने तक फ्राई करना है।
और इसको दूसरा एक थाली में मैं सेपरेट करके निकाल लिया हूँ। और तेल को है ना ऐसे इधर ही निकाल देना है। और दूसरा जो बाकी था वो भी इसमें डाल दिया। अभी मैं इसको थोड़ा भूनते हुए फ्राई करेगा, क्योंकि इसका साइज़ है ना थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा दिखता है, निमकी सीधा सीधा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए ये भी मैं फ्राई कर लिया हूँ। देखिए ये भी बढ़िया से फ्राई कर लिया, मेरा रेडी हो गया। और ये जो रेसिपी है ना एकदम इजी रेसिपी, आप देखा है ना, कुछ वेराइटीज कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, घर में जो है उससे ही बना सकता। देखिए कितना बढ़िया से रेडी हो गया है और एकदम कुरकुर बन गया है। देखिए मैं तुर के भी दिखाया, अंदर तक बढ़िया से पक गया है, पूरा कुरकुर बन गया है। और ऐसा रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। फिर मिलेंगे दूसरा एक वीडियो का साथ। आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।